हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर के बारे में बतलाऊंगा। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने दिया और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा। उसमें पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लेंटी और पांचवा एनिमेलिया। उसी 5 किंगडम में पहला किंगडम है मोनेरा, जिसकी जानकारी आप लोगों को देनी है। मोनेरा के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा का कैरेक्टर। मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक और माइक्रोस्कोपिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक है उसको व्हिटेकर ने मोनेरा किंगडम में रखा। अब ये है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है, तो उसका है जो वह उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा है जिसमें मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट है बहुत ये कैरेक्टर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होता है। उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ट्रू न्यूक्लियस वाज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं रहता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स उसमें एब्सेंट रहता है। उसके बाद उसमें सेल वॉल रहता है, रिजिड सेल वॉल होता है और उसका वह सॉलिटरी होता है, यूनिसेलुलर होगा या कॉलोनियल होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर उसमें आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसमें डिफरेंट टाइप से ये बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या इसका मेंबर जो है मोनेरा का, वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है। इसमें पहला एब्जॉर्प्शन, ये डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करता है और उसको वो सॉल्यूशन फॉर्म में उसके ऑर्गेनिक मैटर को वो एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोनेरा में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वह सेप्रोफाइटिक होता है, पारासाइटिक होता है और सिम्बायोटिक होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब हुआ जो ये मोनेरा का मेंबर जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ये डिपेंड करता है फूड के लिए, और वह पारासाइटिक होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना वह न्यूट्रिशन लेता है। और सिम्बायोटिक होता है, माने हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट के साथ वह सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहता है और उससे वह न्यूट्रिशन लेता है। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या हुआ, जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए डिपेंड रहता है एक दूसरे पर, दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लाभान्वित होता है, वह जो रिलेशन हुआ वह कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन। और तीसरा जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है। प्रिपेयर
मेंबर ऑफ मोनेरा प्रिपेयर देयर ओन फूड। यह दो तरह का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में हुआ क्या, तो ये अपना फूड जो बनाता है वह CO2 को सनलाइट से एनर्जी लेकर उसको रिड्यूस करता है, उसके बाद वह फूड बनाता है। प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय रिड्यूसिंग CO2 यूजिंग लाइट एनर्जी। और दूसरे तरह का होता है ऑटोट्रॉफ, जो यह कीमो ऑटोट्रॉफ होता है। कीमो ऑटोट्रॉफ, यहां पर वह सनलाइट से एनर्जी लिया था, सोलर एनर्जी लिया था। लेकिन दूसरा टाइप का ऑटोट्रॉपिक होता है, वहां पर वह कीमो ऑटोट्रॉप होता है, माने CO2 को रिड्यूस करता है, वह केमिकल रिएक्शन से जो डिराइव होता है एनर्जी, उस एनर्जी का उपयोग करता है। प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय रिड्यूसिंग CO2 यूजिंग एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। और जब वह सनलाइट से एनर्जी लेता है तब उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। तो इस तरह से न्यूट्रिशन वह तीन तरह से लेता है, एक एब्जॉर्प्शन के द्वारा, दूसरा हेटरोट्रॉफ होता है। हेटरोट्रॉफ में या तो वह सेप्रोफाइटिक होता होगा, या पैरासाइटिक होगा, या सिम्बायोटिक होगा। तीसरा है ऑटोट्रॉफ प्रिपेयर देयर ओन फूड। वह दो तरह से, टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मैंने प्रिपेयर देयर ओन फूड रिड्यूसिंग CO2 यूजिंग लाइट एनर्जी। लेकिन जब वह केमिकल रिएक्शन से जो डिराइव होता है एनर्जी, उसका उपयोग वह CO2 रिडक्शन में करता है, तब उसको कहते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफ। मोनेरा के मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन और बडिंग। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमिनेंट नहीं होता है। इसमें इसका जो मेंबर होता है बैक्टीरिया, उसमें कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको नहीं कहेंगे, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। मेंबर ऑफ मोनेरा जो होता है वह डिकम्पोजर होता है, डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है, उसे मिनरल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। ये था आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनेरा। अब ये मोनेरा को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। एंशिएंट यू बैक्टीरिया को फिर दो ग्रुप में बांटा गया है, एक बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो ये था आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनेरा और मोनेरा का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को यू बैक्टीरिया के बारे में बतलाएंगे। थैंक यू।